हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का पेपर, जो कि आपके 17 का है और एक 18 का है। तो दो पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं ओल्ड क्वेश्चंस पेपर, क्योंकि क्वेरी आई थी कि मैडम हमारे पास हिंदी के तो हैं लेकिन हिस्ट्री के नहीं हैं। और हिस्ट्री के साथ साथ आपके सोशलॉजी की भी क्वेरी आई थी, तो सोशलॉजी के भी मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन पेपर। लेकिन उससे पहले आप हिस्ट्री के देख लीजिए। हिस्ट्री के मैं दो पेपर लेकर आई हूँ आपके लिए, एक 2017 का और एक 2018 का। तो हम सबसे पहले 2017 का देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आप मैं ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपके क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं। पैटर्न आपका ये नहीं रहेगा, क्योंकि ये पेपर जो थे 3 घंटे के हुए थे और इस बार आपका सिर्फ 2 घंटे का पेपर है। तो लाजमी है कि क्वेश्चंस जो है कम होंगे, या फिर खंड कम होंगे, या फिर क्वेश्चन आपके शॉर्ट में होंगे। पैटर्न देखते हैं। कल आपका पेपर है 24 तारीख में, किस तरह का पैटर्न निकल कर आता है पेपर का। अब देख लीजिए, यहाँ पर जो पेपर आया था 2017 में, ये 60 नंबर का था। और पता ही है आपको कि बीए फाइनल का एग्ज़ाम है, 2017 का पेपर है और हिस्ट्री का पेपर है। और आपके पेपर कोड है 301, PHI 301, और पेपर का नाम है आधुनिक विश्व का इतिहास। अब देखते हैं यहाँ पर जो इन्होंने कहा था कि यह प्रश्न जो है 60 अंकों का है, जो कि 3 खंडों में विभक्त है। 3 खंडों में इनके रहते थे पेपर का ख ग। और इसमें निर्देश अनुसार ही आपको आंसर देने हैं। पैटर्न चाहे आप हिंदी का ले लीजिए, चाहे आप इंग्लिश ले लीजिए, चाहे आप हिस्ट्री, चाहे सोशलॉजी, पैटर्न इनका एक ही रहता था। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो है 4 क्वेश्चंस मिलते हैं, 4 ऑप्शंस कह सकते हैं क्वेश्चंस के। तो इसमें एक क्वेश्चन जो होता है 15 नंबर का होता था और केवल आपको 2 ही करने होते थे। अब पैटर्न क्या बन सकता है वो नहीं पता है, लेकिन अब भी फ़िलहाल आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि हर चीज़ चेंज हो जाती है, लेकिन सिलेबस के क्वेश्चंस वो नहीं बदलते हैं। चाहे आप एमसीक्यू भी तैयार करेंगे, तब भी एमसीक्यू ऐसे ही क्वेश्चंस में से बनते हैं। मैं हर बार बच्चों को समझाती हूँ कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है एग्ज़ाम की। तो उसी तरीके से आप करिए, आप बहुत अच्छे अटेम्प्ट भी करेंगे और बहुत अच्छे से आप नंबर भी लेकर जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? क्वेश्चन वो इन्हीं टॉपिक में से बनते हैं और हर बार इन्हीं टॉपिक में से बनते हैं जो आपका सिलेबस है। अब देख लीजिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका बना था, ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद की मुख्य विशेषताएं बतानी थी, यूरोपीय सामंतवाद के स्वरूप तथा संगठन की विवेचना बतानी थी। तो ये 2 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इनको आप तैयार कीजिए। फिर यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूरोपीय पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, यह इटली में क्यों आरंभ हुआ, और धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के योगदान को विस्तृत रूप में आपको वर्णन करना था। तो चारों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इसको तैयार कीजिए। देखते हैं अब आगे खंड क में क्या था। वही है, 8 प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें से सिर्फ 5 करने होते हैं विद्यार्थी को। 5 अंक निर्धारित होते हैं और 4 प्रश्न विद्यार्थी को करने होते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें निम्नलिखित संक्षेप में इनकी व्याख्या करनी थी। एक तो ओसवाल्ड स्पेंगलर की, और इसके बाद जो है इरेस्मस की, फिर गैलीलियो की, क्रिस्टोफर कोलंबस की, नेपोलियन बोनापार्ट महाद्वीपीय व्यवस्था की, अरब राष्ट्रवाद की 2 प्रमुख विशेषताओं की, जापान में सैन्यवाद के उदय का कारण, और चीन में साम्यवाद का उदय। तो इस प्रकार से ये 8 क्वेश्चंस थे। 8 क्वेश्चन में से ओनली आपको कितने करने थे? 4 करने थे। बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास, पूरा आधा आधा पेपर का ये क्वेश्चंस के आपको ऑप्शन आपके पास हैं, तो आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये 10 प्रश्न होते हैं, हो सकता है वो इस बार आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बने। अगर आपको एमसीक्यू करने हैं तो एमसीक्यू मैंने कराए हुए हैं, आपके लिस्ट बनी हुई है बीए थर्ड ईयर की, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। और जो आपके टॉपिक हैं, तो बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकंड ईयर और बीए थर्ड ईयर एसटी एसयू के मैंने हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चंस करा रखे हैं। आप वहाँ पर भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस एमसीक्यू में चेक कर सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आते हैं आपके एमसीक्यू पर। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसने लिखी है, इसके बाद जो क्वेश्चंस आपका बना है,
चलिए देखते हैं। फिर है यूटोपिया का लेखक कौन है? कोलंबस ने किस वर्ष अमेरिका की खोज की? फ्लाइंग शटल आविष्कार किसने किया? ट्यूडर वंश की स्थापना किस वर्ष हुई? जर्मन के किस सुधारक ने पोप के क्षमा पत्रों का विरोध किया? वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया? यंग इटली के संस्थापक कौन था? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? और दास कैपिटल किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये वाला और आपका ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब आते हैं आपके 2018 का जो पेपर हुआ था उसको हम थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, हम यही विशेष करते हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए आपका पेपर आ गया है 2018 का, ठीक है। अब 2018 में कौन कौन से आपके क्वेश्चंस बने थे? पेपर वही आपका BHI 301, लेकिन 2018, ठीक है। 17 का आप कर चुके हो। अब चलते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चंस। पैटर्न सेम वही, कोई अंतर नहीं। हाँ, थोड़ा सा अंतर ये था, वो 60 नंबर का था और ये आपका 80 नंबर का है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, पैटर्न पे ध्यान नहीं देना है। तो पहला क्वेश्चन, इतिहास लेखन क्या है और इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए जो आपका 17 में क्वेश्चन बना था वो भी ऐसा ही था और ये भी आपका ऐसा ही है। धर्म सुधार आंदोलन को कुचलने हेतु सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना करनी है, ये क्वेश्चंस भी आपका बना है। फिर औद्योगिक क्रांति के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चंस आप खुद से भी बना सकते हो। इसको आप 6-7 पेज का आराम से खुद से भी कर सकते हो। औद्योगिक क्रांति के हम सभी को पता है कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं, क्योंकि हर चीज़ के कुछ ना फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। वैसे ही औद्योगिक क्रांति के भी हुए, तो वो आप अपना आप खुद से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी यूरोप के आधुनिकीकरण में पीटर महान के योगदान की समीक्षा करनी है। इससे पहले वाला जो पेपर था उसमें अलग योगदान था, अब यहाँ पर अलग है। तो इस तरह से आपको अलग अलग क्वेश्चंस ही तैयार करने होंगे। पैटर्न वही है, यहाँ पर भी देखिए ये शॉर्ट में आपके 8 क्वेश्चन है। चलिए देखने को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। भौगोलिक खोजें बन रही हैं। धर्म सुधार के रूप में मार्टिन लूथर, देखिए पहले भी आए हैं, इस बार भी आए हैं, तो मार्टिन लूथर को पढ़ लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार भी बन जाए। 30 वर्षीय युद्ध और फिर उसके बाद वेस्टफालिया की संधि, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, कार्ल मार्क्स और नेपोलियन पहले वाले पेपर में भी आए थे आपके, इस बार भी इसको अच्छे से तैयार कीजिए। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध, ये भी तैयार कर लीजिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके 17 में भी बने हैं और 18 में भी आए हैं, उनको और अच्छे से देख लीजिए। अब आते हैं MCQ में क्या बन रहा है। प्रसिद्ध मोनालिसा चित्र की रचना की किसने की, इसमें बताना है। इसके बाद स्वीडन बैंक की स्थापना कब हुई, यहाँ आपको बताना है। इसके बाद गुलाबों का युद्ध कब लड़ा गया है। इसके बाद गौरवपूर्व क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था। उसके बाद फ्रेडरिक महान प्रशा का शासक कब नियुक्त हुआ। फिर इसके बाद फ्लाइंग शटल का आविष्कारक कौन था। और इसके बाद सामाजिक संविदा का लेखक कौन थे। मीन कैम्प पुस्तक का लेखक कौन था। पर्ल हार्बर पर दिसंबर 1914 में किसने आक्रमण किया। इस प्रकार से 9 हो चुके हैं। 10वां क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। बहुत इजी प्रश्न है, इसे इजी और प्रश्न क्या बनेगा आपका। तो इस प्रकार से आपके 2 पेपर मैंने करा दिए हैं हिस्ट्री के, और मैं इसका जल्दी ही आपको जो है आपके नोट्स भी लेकर आऊँगी। अगर आपको तैयारी करनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो कैसी लग रही हैं, आपके हेल्पफुल हैं तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितने भी उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं उन तक ये जो है नोट्स जो मैं करा रही हूँ, आपके पेपर लेकर आ रही हूँ, जितने भी आपके एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी मैं लेकर आ रही हूँ उन तक भी ये पहुँचे। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे से किसी का बेनिफिट्स हो जाए तो अच्छा रहता है। और अगर आप हिंदी मिनट से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि तभी आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। जब आप जो है क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन हिट करेंगे और शेयर कीजिए, केयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो किसी की केयर करते हैं।